बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एलोवेरा की कुछ ख़ास बातें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और ये मैंने एक छोटे से पाउच में लगाया हुआ है। और नॉर्मल ग्रोसरी का एक पाउच है, उसके अंदर लगाया हुआ है मैंने एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अगर हमने इस तरीके से जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी हो और उसके पल्प्स भी बहुत ज़्यादा आना चाहते हो हम लोग, तो सबसे पहली टिप तो ये है कि एलोवेरा को आप ज़मीन में ना लगाएं तो बेहतर है। ज़मीन में या बड़े गमले में जब इसकी जड़ें हैं वो बहुत गहराई में रूट की तरफ इसकी जो है ना सेहत बनी रहती है इसकी। रूट की तरफ से ये बहुत हेल्दी हो जाता है। ये मैंने और भी एलोवेरा निकाल के रखे हुए हैं, ढेरों ढेर पप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आज एलोवेरा प्लांट की, तो ये साथ साथ मैं दिखा भी रही हूँ। अच्छा, कैसे हम एलोवेरा के प्लांट को बुशी बना सकते हैं, यानी कि उसके पप्स की जो है मिकदार हम ज़्यादा कर सकें। अच्छा, मैं बात बता रही थी कि अगर हम इसको ज़मीन में लगाएँगे तो जो इसकी रूट है उसकी तरफ वो हेल्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टिम्बर स्टाइल में बन जाएगी। और ये जो मैंने तरीका है ये बिल्कुल गलत है तोड़ने का, मैं अभी मज़ीद बताऊँगी भी। अगर हम इस तरीके से एलोवेरा को खींचेंगे तो ये हर्ट होगा और इसकी रूट जो है वो मट्टी के अंदर ही रह जाएगी। बेहतरीन तरीका ये है कि इसको हॉरिज़ॉन्टल वे में रखकर इस तरीके से हॉरिज़ॉन्टल वे में रखकर इसकी रूट अच्छी खासी हार्ड होती हैं, टूटने का ख़तरा नहीं होता। तो रूट के दरमियान में कोई ब्लंट किस्म का स्पैचुला या जो भी टूल आप यूज़ करना चाहें इस तरीके से डालकर इसको शेक करें अच्छे तरीके से ना। इस तरीके से शेक करने से इसकी सेपरेट हो जाएँगी इसकी रूट्स। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अगर हम ज़मीन में लगाएँगे इसको तो इसकी रूट्स जो हैं वो हेल्दी होती हैं और डीप चली जाती हैं, और उसका जो है ज़्यादा इसकी ग्रोथ पप्स वाली साइड पर नहीं होती, पप्स निकालने की तरफ पे, यानी कि जो एलोवेरा की अपनी ही हेल्थ बेहतरीन होती रहती है। अगर हम इसको दरमियाने किसी पॉट में लगाएँ या जिस तरीके से मैंने इसमें लगाया हुआ है, मेरे पास खैर अनअवेलेबिलिटी थी पॉट्स की, तो मैंने इस किस्म के एक ग्रोसरी बैग में लगाया। और मेरे मोस्टली एलोवेरा इसी तरीके से ग्रोसरी वाले उसमें लगा लेती हूँ मैं, शॉपिंग बैग में या किसी भी इसमें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिकदार में एलोवेरा प्लांट्स की ज़रूरत होती है। तो इतने मिकदार में इनको पॉट्स के अंदर लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक इसके अंदर से भी ढेरों ढेर पप्स हो जाएंगे। इनको प्रोपिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉट्स के बेहतर है कि दरमियाने साइज़ के किसी पाउच पे लगा लें। तो मुनासिब किस्म का अगर आप घर में ही लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम 12 इंच का गमला बहुत बेहतर रहेगा। इससे ज़्यादा बड़ा ना लें आप, और इससे छोटा थोड़ा ले सकते हैं आप। 8 इंच का भी बहुत बेहतरीन रहता है इसके अंदर, अगर आप लगाएँ। और या फिर इस किस्म का ही कोई शॉपिंग बैग जिसमें आप लगाएँ, इसी साइज़ का गमला भी आप ले लें तो सबसे बेहतरीन वो रहेगा। और बहुत ज़्यादा खुला गमला ले लें, वाइडर जिसकी बहुत ज़्यादा हो, तब भी ये जो एलोवेरा है अपने पप्स निकालने पे इतनी जो है इसकी नहीं रहेगी। रूटीन के पप्स ज़्यादा निकालें और इसकी रूट्स जो हैं वो बेहतर होती रहेंगी। रूट्स बाउंडिंग होती चली जाएँगी इसकी, और जो रूट्स बाउंडिंग के साथ-साथ जो है गम बढ़ती रहेंगी मिकदार में, लेकिन पप्स कम निकलेंगे। छोटे पाउच में या छोटे गमले में 8 इंच के गमले में रूट्स बाउंडिंग तो होगी, लेकिन जो रूट बाउंडिंग के साथ-साथ पप्स भी बहुत जल्दी निकलते रहेंगे। ये ख़ास बात है जनाब एलोवेरा के हवाले से। और दूसरी ख़ास बात एलोवेरा की ये है कि इसके प्लांट को आपने पानी बहुत कम देना है। पानी, नमी इसको पसंद है, स्प्रिंकल आप वाटर कर सकते हैं किसी स्प्रे बॉटल से। लेकिन अगर पानी इसके तनों के दरमियान या इसके पत्ते जो बड़े-बड़े प्यारे से पत्ते हैं, इनके दरमियान अगर रुका रह जाए, तो वो फिर रूट रॉट का बाइस बनता है। और अगर आप जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं, तब भी, और या फिर आप अगर किसी पाउच में भी लगा रहे हैं, तब भी आप ये कोशिश करें कि इसका मैक्सिमम हिस्सा बेस से वो आप मट्टी से कवर रखें। तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका प्लांट जो पप्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए पप्स में। और ये जनाब दूसरी बात ये कि इसकी मिट्टी नम रहे तो बेहतर है, और बहुत ज़्यादा पानी से रूट रॉटिंग की तरफ चली जाती है। और रूट प्रोनिंग कर लेना भी बेहतर है इसका। अगर आपने किसी गमले में लगाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी रूट बाउंडिंग होगी है तो रूट की प्रोनिंग भी हम कर सकते हैं। वो भी इसके लिए ईज़ी है रूट प्रूनिंग से।
ये जनाब अच्छी पफ्स भी निकाल लेगा और जो इसका मदर प्लांट है वो भी हेल्दी रहेगा। और बस यही ख़ास बातें हैं। और लोकेशन का बहुत इसमें होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन, ये देखें ये मैं इसकी दिखा भी रही हूँ, इसकी रूट बाउंडिंग कितनी ज़्यादा है। इस प्लांट की मैंने रूट जो है प्रूनिंग भी कर दी थी। सिर्फ़ एक उसमें ही लगाया हुआ था मैंने पाउच में, और माशाल्लाह इसकी रूट्स क्या आप देख सकते हैं कि किस कदर हैवी रूट्स हैं इसकी। प्रूनिंग मैंने कर दी थी, और प्रूनिंग कर लेना रूट्स की बहुत बेहतर होता है। और जनाब दूसरी बात ये है कि रूट प्रूनिंग के साथ साथ जब आप रिपोर्टिंग करें उस वक़्त आप किचन स्क्रैप का जो फर्टिलाइज़र के तौर पर वो दे सकते हैं, उस वक़्त बेहतर है। अदरवाइज़ ये फर्टिलाइज़र फीडर नहीं होता, इतनी ज़रूरत नहीं होती इस प्लांट को फर्टिलाइज़ करने की। ये है जनाब तरीका रूट प्रूनिंग का। इस तरीके से आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से रूट प्रूनिंग करने से ये प्लांट जो है पप्स भी बहुत बेहतर तरीके से देगा। और मुनासिब किस्म के गमले में इसे, यानी कि ना बहुत बड़े में और ना बहुत छोटे में लगाएं। और ये जो रूट्स हैं ये बहुत से हमारे सकुलेंट लगाने में इसकी जो कटिंग वाली रूट्स हैं बहुत बेहतर रहेगी वाटर रिटेंशन में। अल्लाह हाफिज़।